नमस्ते दोस्तों, आपका आप ही के चैनल टीडी एनालिसिस यानी टेक्निकल एंड डेटा एनालिसिस में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि गोल्ड क्यों गिरा, ये ग्रीड रैली क्या होती है, गोल्ड में करेक्शन क्यों आया, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप एक ही रेंज में क्यों आके अटके हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये ग्रीड रैली क्या है। अभी जो चालू है चाइना और यूएस का ट्रेड टेंशन, तो ये पहले जब 2018 में आया था तो कंपनीज में क्या अफेक्ट हुआ, पहले वो जानते हैं। ये एप्पल का स्टॉक है और हम वीकली चार्ट में है। तो ये देखिए, एक यहाँ पे जब चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर चालू हो गया तो एप्पल का स्टॉक देखिए, यहाँ से जो गिरा उसने डायरेक्टली नीचे आके 200 मूविंग एवरेज पकड़ा है, वो भी वीकली में। फिर ये जो अपवर्ड रैली हुई, अभी यहाँ पे देखिए, ये जो येलो लाइन है ये है 20 मूविंग एवरेज। सो यहाँ से जो रैली हुई, अभी ये डिफरेंस देखिए, आपके 20 मूविंग एवरेज से आपका स्टॉक प्राइस कितना ऊपर है, काफी ऊपर है। सो इसे हम कह सकते हैं कि ये ग्रीड रैली है। तो ये ग्रीड रैली एक पॉइंट में जाके टूट गई और आपके स्टॉक प्राइसेस करेक्ट हो गए। अभी भी देखिए, अभी भी आपके 20 मूविंग एवरेज से काफी ऊपर है। सो इसे हम ग्रीड रैली कह सकते हैं। अगले पॉइंट, गोल्ड में अगर हम आए तो ये देखिए, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है। थोड़ा सा लाइंस वगैरह है इसमें, उसे थोड़ा अगर आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए, गोल्ड का भी देखिए, यहाँ से जो ग्रीड रैली चालू हुई, यहाँ पे पूरा का पूरा आपका रॉबिनहुड इन्वेस्टर हो, लोकल इन्वेस्टर हो, जो कुछ भी हो, पूरा का पूरा जुलाई मिड से इस रैली में आके बैठ गया। यहाँ से स्टॉक ने जो लगाम पकड़ा वो 2000 के ऊपर जाके हाई बनाया 2069 का। और फिर अभी कल 11 अगस्त को ये जो स्टॉक गिरा, अब ये करेक्शन है या इंडिकेशन है कि बाबा गोल्ड गिरने वाला है, हम आगे जाके देखेंगे। पर एक चीज अगर आपने नोटिस की हो तो ये देखिए, हमने ट्रेंड लाइन बनाई है और ये बॉटम से एक ट्रेंड लाइन जो दर्शाती है कि, और ये जो आपका ब्लू लाइन है ये आपका है 50 EMA। तो ये तीनों एग्जैक्टली इसी जोन में आते हैं जहाँ पे गोल्ड ने बॉटम पकड़ा है, सपोर्ट पकड़ा है। अगर हम इसको फर्दर एनालाइज करेंगे तो हम इसको एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। सो ये देखिए, अगर आपका 38 के नीचे 0.382 के नीचे ही रहता है तो ये डाउनवर्ड मोमेंटम दर्शाएगा, जो अगले कुछ दिनों में आके हमें समझ जाएगा। अभी तो ऑलमोस्ट 0.38 मतलब 1943 से ही रिट्रेसमेंट चालू हो गया है। अगर ये साइडवेज रैली रहता है तो 0.618 या 0.786 के बीच में एक टॉप बना के वो साइडवेज रैली देना चालू करेगा। एक अंदाज से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो अगर ये यहाँ से ही आता है तो आपका गिरना चालू हो सकता है। ये जो हमने लाइंस बनाए हैं ये एक रेजिस्टेंस की तरह, सॉरी सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। सो अगर ये यही से जो अब की कैंडल है, आज की कैंडल है, अगर यही से अगर रिट्रेसमेंट मारना शुरू करता है तो और खराब न्यूज आती है गोल्ड के लिए स्पेसिफिकली, तो आपका गोल्ड ऐसे गिर सकता है। अगर कोई नई न्यूज है या जो अभी की है न्यूट्रल न्यूज है कि भाई रशिया ने वैक्सीन बनाया, पुतिन कहता है कि उसके खुद की बेटी को पहला शॉट दिया था, पर अभी WHO ने तो ऐसे कुछ कंफर्मेशन दिया नहीं है कि ये सच में 100% वर्क करता है कि नहीं। तो एक वो न्यूज थी और एक दूसरी न्यूज थी
कि जो 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है यूएस का, तो वो 0.6 के ऊपर बढ़ गया है। पहले था 0.4% था, जो बढ़ के 0.6% पे आ गया। तो अभी यहाँ पे क्यों आ गया? जैसे हम कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहना चाहिए। सो कई सारे लोग हैं जो 0.6% के पीछे भागे, इस कारण आपका गोल्ड गिर गया। चलिए वापस गोल्ड के चार्ट पे आते हैं। सो ये हमने कहा कि 0.328 की अगर रैली 0.382 की अगर रैली रहेगी तो ये होगा। एनीवेज, सो हम अगर दूसरी देखेंगे, अगर वो यहाँ से ऊपर जाता है, ये 618 और 786 के बीच में जाता है, तो वो वापस से आके आइदर ये लो टेस्ट करेगा या ये लो टेस्ट करेगा और इसी रेंज में घूमता रहेगा जब तक आपका इकोनॉमिक क्रैश नहीं होता है। इसको कैसे, हाँ, जब तक आपका इकोनॉमिक क्रैश नहीं होता है या कोई और अलग न्यूज नहीं आती जो गोल्ड के मोमेंटम को ऊपर पुश करे। ठीक है, सो गोल्ड के अगर लेवल्स देखे तो 1808 एक लेवल थी, एक लेवल है सॉरी, और 1747 एक लेवल है और 1680 एक लेवल है। तो अभी गोल्ड कैसे करें? देखिए, गोल्ड जनरली हम जो लेते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं। सो 5 से 10 साल का अगर होराइजन रखे तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते जा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखे, स्विंग देखे, सो एक गोल्ड ये 2 लेवल पे ही सपोर्ट लेके ऊपर भागेगा, तो उस हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर गोल्ड को फर्दर एनालाइज करें तो अगर 4 आवर चार्ट लिया है हमने, तो अगर ये एरिया जो देखे अराउंड 197578 के आसपास, सो ये एक काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, पर गोल्ड ने उसे लिया नहीं, कारण कि आपके न्यूज जो थे वो काफी स्ट्रांग थे। तो इसलिए देखिए, इस बड़े कैंडल के साथ, भारी वॉल्यूम के साथ गोल्ड ने ये रेजिस्टेंस तोड़ दिया है। अभी जो गोल्ड है 1926 1920, ये जो आपका 2008 का जो हाई था, है ना, ये देखिए 1920 आपका 2011 का हाई था सॉरी, तो उसी एरिया में गोल्ड है। सो यहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके एक डायरेक्शन बना सकता है। करेक्शन गोल्ड में देखा तो अभी यूके में एक रिसेशन हिट हुआ है। आज ये जो रिट्रेसमेंट है, तो अभी ये करेक्शन के हिसाब से है या अभी यूके में जो रिसेशन चालू हो गया? सो यूके ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो फर्स्ट टाइम रिसेशन में है 11 साल में। 11 मतलब 2008-9 के बाद अभी वो पहली बार रिसेशन में है। दूसरी चीज जो मार्केट को, अभी यूएस मार्केट पे आते हैं, जो बूस्ट दे रही है वो है टेस्ला। टेस्ला ने अपना स्टॉक 5:1 स्प्लिट कर दिया है, जिस कारण लोग काफी ग्रीडी हो चुके हैं। अगर आप टेस्ला का मूव देखिए, पहले हम एस.एन.पी सॉरी एनालाइज करेंगे। तो एस.एन.पी अगर देखिए तो अभी एस.एन.पी ने हाई बनाया है 3384 का, और जो टॉप है हमारा वो है 3393। अगर 3393 के ऊपर आपका मार्केट जाता है तो वो एक बुलिश मोमेंटम दर्शाता है। क्लोज जाके एक बड़ा कैंडल विद वॉल्यूम 3393 के ऊपर जाता है, या आप 3400 पकड़िए, तो एक बड़ा बुलिश कैंडल, हम उसे बुलिश मोमेंटम कह सकते हैं, जो मार्केट को आगे लेके जा सकता है। अगर हम यहाँ पे देखिए, वीकली पे देखेंगे तो 370 से लेके टेस्ला का स्टॉक 1500 तक गया हाई। तो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1800 का हाई उसने मारा है।
और जहाँ पे लो था आपका 16 मार्च को 350। सो ऑलमोस्ट 4 से 5 गुना आपकी रैली रही है। तो अब 1500 के वैल्यू पे लोगों को टेस्ला का स्टॉक महंगा लग रहा है, इसलिए उसने ईज ऑफ ट्रेड के लिए टेस्ला को स्प्लिट कर दिया है। और अराउंड अगर इस लेवल से देखें तो 300 सवा 300 के आसपास टेस्ला का नया स्टॉक रेटिंग होगा। आगे हम आते हैं निफ्टी के एनालिसिस में। सो पहले देखते हैं हम निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप अगर आप देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन में आ चुकी है। ये देखिए, हिस्ट्री में देखिए ये एरिया कितनी अच्छी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर चुकी है, और निफ्टी एग्जैक्ट उसी एरिया में है। यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट उसी जोन में ही निफ्टी ट्रेड कर रही है। हम आते हैं निफ्टी स्मॉल कैप पे, तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट वही रेंज में ही है। आप इसी लाइन को अगर पीछे एनालाइज करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। पीछे नहीं जा रहा क्या ये? सो निफ्टी उसी निफ्टी स्मॉल कैप स्पेसिफिकली उसी जोन में अटक चुकी है। ये यूके का चार्ट है जो हमने पिछले बार देखा था कि यूके अभी 11 साल के बाद रिसेशन में आई है। तो अगर यहाँ पे देखें तो यूके रिसेशन में है, तभी भी यूरोपियन स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो ब्रेग्जिट, एक अगर आपने बीच में सुना था, ब्रेग्जिट हुआ था। सो यूके ने पूरे यूरोप से एक डिवोर्स काइंड ऑफ थिंग अगर आप कहें तो वो लिया था। तो इस कारण फर्क नहीं पड़ता यूके की इकोनॉमी कुछ भी करे, हमें यूके से संबंध नहीं है, यूरोपियन स्टॉक मार्केट चढ़े जा रहा है। सो हम निफ्टी पे जाते हैं। अब निफ्टी पे भी अगर हम देखें तो निफ्टी उसी एरिया में है जहाँ पे ब्रेकआउट या रैली, ये ऊपर की रहे या नीचे की रहे, उस जोन में है। आप इसको मेक और ब्रेक कह सकते हैं, या अप एंड डाउन लेवल पे एक रेजिस्टेंस पे आ चुकी है जहां से उसे दिशा पकड़नी है। अब ये कितना ऑल टाइम हाई बनाती है या वापस नीचे आना शुरू करती है तो वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल के लिए, ये हफ्ते के लिए, जब तक कोई कंफर्मेशन ना आए निफ्टी में कौन सा भी पोजीशन या बल्क इन्वेस्टमेंट ना करे, फिलहाल वेट एंड वॉच ही करना है। सो ये जो ग्रीड रैली के बारे में हम बात कर रहे थे, तो अगर आपको उसका एक बेस्ट एग्जांपल देना हो तो ये रहा S&P 500 का अराउंड, अगर आप लेंगे सितंबर से लेके सितंबर 2016 से आगे, ये देखिए आपका मार्केट हमेशा, ये सपोर्टेड रैली है, आपका मार्केट चढ़ रहा है पर वो हमेशा 20 EMA के पास आके ऊपर जाता है। यहाँ पे देखिए काफी देर तक ऊपर था, ग्रिड बढ़ गया, वापस नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे देखिए काफी ऊपर गया, वापस नीचे आया। सो ये जो 20 मूविंग एवरेज है, EMA 20 EMA है, ये काफी हद तक आपको मार्केट ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का इंडिकेशन देता है। अगर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये देखिए अक्टूबर 2019 से मार्केट ऊपर चढ़ता गया, एक हाई बनाया, एक लेवल बनाया, और वहां से ठीक है, अभी कोरोना एक न्यूज था, नीचे आ गया। अभी भी देखिए आपका 200 EMA कहाँ पे, 20 EMA सॉरी, कहाँ पे है, और मार्केट कितना ऊपर जा रहा है। एनीवेज, आपको क्या लगता है मार्केट किस दिशा में जाएगा?
आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर कीजिए, और ऐसे बढ़िया इन्फॉर्मेशन चार्टिंग के बारे में हो, कैंडलस्टिक्स के बारे में हो, पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, डेटा पॉइंट्स अभी जो हमने डिस्कस की है, ये स्ट्रेटेजीज जो हमने डिस्कस की, उसके बारे में जानकारी अगर आपको जाननी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ज़ीरोधा में या मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट खोलना है तो नीचे दिए हुए लिंक से आप अकाउंट खोल सकते हैं। आपको काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। थैंक यू।